अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सेल का फर्स्ट फार्मूला सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी रखा है। ये फार्मूला नंबर 1 किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और इसकी यूजेस क्या है, आप यहाँ पे डिफिनीशन भी रीड कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू यूजर हैविंग एन अकाउंट इन बैंक and the account holder credit or debit with respect to time. So for this purpose we use the following function to make statement. लेट सपोज अगर कोई अकाउंट होल्डर है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस अकाउंट में क्रेडिट भी करता है, डेबिट भी करता है, तो उसका हम स्टेटमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। उसके लिए अपने ये इस तरह बैंक स्टेटमेंट का एक टेबल बनानी है। फर्स्ट आपने डेट लिखना होगा, अकाउंट होल्डर नेम और डेबिट आप लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कौन सी यूज़ करना है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फार्मूला भी यहाँ पे टाइप की है। द फर्स्ट सेल ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू आपने टाइप करना है कीबोर्ड से। इसके बाद आपने डी आर वाला जो सेल है वो आपने सेलेक्ट करना है, ये वाला जो सेल हमारे पास। इसके बाद आपने माइनस को टाइप करना है कीबोर्ड से। इसके बाद आप क्या करेंगे, सी आर आपका जो क्रेडिट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करना है आपने। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो अपने द सेकंड सेल ऑफ अमाउंट, अमाउंट का जो सेकंड सेल है, यानी इस कॉलम का जो नेक्स्ट सेल है, जब आप इंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो एक्टिव सेल है वो ये वाला हो जाएगा। तो आपने इसमें इज इक्वल टू टाइप करना है। आपने क्या करना है यहाँ पे, डेबिट ये वाला, अभी सेकंड सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी डेबिट का भी सेकंड सेल, प्लस द अमाउंट ऑफ फर्स्ट सेल, अमाउंट का फर्स्ट सेल आपने सेलेक्ट करना है, माइनस सी आर, माइनस सी आर, सी आर का सेकंड सेल, जस्ट अमाउंट का फर्स्ट सेल आपने सेलेक्ट करना है और बाकी डेबिट का और क्रेडिट का सेकंड सेल आपने सेलेक्ट करने होंगे। क्लिक करें, आपने इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ से आपने इस कॉर्नर से नीचे की तरफ इसको ड्रैग भी करना है यहाँ तक। इसी तरह देखिए, अगर हम टोटल डेबिट या टोटल क्रेडिट या टोटल अमाउंट हम फाइंड करेंगे, वो बाद में हम कर लेंगे। पहले ये देखिए हम इस तरह हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ पे डेट एंटर करेंगे 1 × 1। अकाउंट होल्डर नेम आपने टाइप करना है, अहमद है। उन्होंने फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट में 20,000 डेबिट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अमाउंट मौजूद है, यानी अकाउंट पे हमारे पास अकाउंट में कितने पैसे हैं, अभी 20,000 रुपये हैं। अब नेक्स्ट डेट पे फॉर एग्जांपल अहमद ने क्रेडिट किया है 5,000 रुपये। अभी हमारे पास कितने पैसे रह गए, 15,000, क्योंकि 20,000 उन्होंने डेबिट किया था और 5,000 जब क्रेडिट हो गया तो हमारे पास 15,000 पैसे अभी हमारे पास अकाउंट में बाकी है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम फिर से ट्राई कर लिए यहाँ पे, और 3 × 2 शाहिद हैं, उन्होंने क्रेडिट किया है, सॉरी डेबिट किया है 25,000 रुपये। तो हमारे पास कितने पैसे बन गए अकाउंट में, 40,000। 15,000 पहले से हमारे पास मौजूद थे यहाँ पे। जब शाहिद ने 25,000 डेबिट किया तो कितने हो गए, 40,000 बन गए। अभी नेक्स्ट डेट पे फॉर एग्जांपल अहमद ने फिर से क्रेडिट किया है तकरीबन 10,000 रुपये का, तो हमारे पास कितने बाकी रहे, 30,000 रुपये बाकी रहे। अभी हमने टोटल डीआर कैसे मालूम कर ली है, आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और आपने एक फार्मूला यहाँ पे लिखनी है, वो है सम वाला फार्मूला, SUM ओपन ब्रैकेट, और डीआर वाला जो कॉलम है वो आपने इस तरह सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है।
टोटल सीआर इज इक्वल टू सम, ये सीआर वाला जो कॉलम है वो आपने कंप्लीटली नीचे तक सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू वही सम वाला फंक्शन यूज करना है और यहाँ से लेकर नीचे तक आपने अमाउंट वाला जो कॉलम है वो भी आपने सेलेक्ट करना है। एंटर प्रेस करें तो आपके पास ये टोटल अमाउंट भी आ जाएगा।